वालेकुम दोस्तों, क्लास 8 जनरल साइंस की सेकंड वीडियो यानी शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन में पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास वो है व्हाट आर द काजेज ऑफ पोल्यूशन, यानी पोल्यूशन के क्या काजेज है, क्या वजह है पोल्यूशन की। ठीक है, तो सबसे पहले जो काज है वो हार्मफुल गैसेस एंड डस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज, यानी फैक्ट्रियों से जो गैसेस निकलती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मिट्टी के ज़र्रात यानी डस्ट पार्टिकल वगैरह है वो निकलते हैं। ठीक है, ये पोल्यूशन का सबब बनते हैं। इसके अलावा पोल्यूटेंट फ्रॉम पावर स्टेशन, जो बिजली पैदा करने के कारखाने हैं उनसे जो पोल्यूटेंट निकलते हैं। ठीक है, और जो गाड़ियों से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी जो गैसेस गाड़ियों से निकलती हैं वो भी पोल्यूशन काज करती हैं। इसके अलावा जो सीवेज वाटर है यानी घरों से जो गंदा पानी निकलता है, ठीक है, वो भी उसमें आता है। और यूज़ ऑफ प्लास्टिक यानी प्लास्टिक का ज़्यादा इस्तेमाल जो है ये भी पोल्यूशन काज करता है। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर, कि प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर में हमने डिफरेंसेस करने हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है। तो प्राइमरी कंज्यूमर हमारे पास वो होते हैं जो डायरेक्टली ग्रीन प्लांट का यानी पौधे खाते हैं, उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, वो प्लांट खाते हैं या पौधे खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आते हैं प्राइमरी। दोस विच फीड ऑन ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, इसको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। दे आर, इसको हम हर्बीवोर कहते हैं क्योंकि ये हर्ब खाते हैं, प्लांट वगैरह इनको हर्ब कहते हैं। ठीक है, वाइल, जबकि दोस फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं उनको क्या कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर, या जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। इसको कार्निवोर भी क्या कहते हैं क्योंकि ये गोश्त खाते हैं। ठीक है, इसको कार्निवोर इसलिए कहेंगे क्योंकि ये गोश्तखोर है यानी गोश्त खाते हैं। ठीक है, तो ये था सेकंड क्वेश्चन हमारे पास। थर्ड वन है व्हाट इज म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या है, गिव सम एग्जांपल, इसकी कुछ मिसालें देनी है। तो इसके आंसर है हमारे पास, थर्ड वन है हमारे पास व्हाट इज म्यूचुअलिज्म, गिव सम, क्योंकि म्यूचुअलिज्म क्या है और उसके हमने कुछ एग्जांपल देनी है। द रिलेशनशिप, म्यूचुअलिज्म वो फिनोमेना है या वो रिलेशनशिप है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म जो है वो इक्वली बेनिफिट हो रही है, दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा हो रहा हो, उनको हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। यानी दोनों जो ऑर्गेनिज्म एक रिलेशनशिप में एक साथ एक जगह पे रहते हैं उन दोनों को फायदा हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो द रिलेशनशिप इन विच बोथ द ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिटेड आर कॉल्ड म्यूचुअलिज्म, दोनों को फायदा हो रहा है। इसकी मिसालें क्या हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं गट में। ठीक है, वहां पे वो क्या करते हैं, वहां से वो क्या करते हैं, अपनी खुराक और शेल्टर यानी उनके रहने के लिए जगह हासिल करते हैं, और खुराक इन रिटर्न में क्या करते हैं कि सेलुलोज की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जिस ऑर्गेनिज्म के गट में रहते हैं उनको सेलुलोज की डाइजेशन में मदद करते हैं कि सेलुलोज उनके जिस्म में डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, ये पहला मिसाल था। दूसरा मिसाल है कि कुछ बैक्टीरिया जो है वो हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं। ठीक है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, वहाँ पे वो क्या करते हैं, अपने रहने के लिए जगह और खुराक तलाश करते हैं यानी हमसे हासिल करते हैं। ठीक है, इन रिटर्न क्या करते हैं, विटामिन के की प्रोडक्शन करते हैं या सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो ये हमें भी फ़ायदा दे रहे हैं और ख़ुद भी फ़ायदा ले रहे हैं। तो ये थी इसकी सेकंड एग्जांपल। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द गट ऑफ हर्बीवोर हेल्प टू डाइजेस्ट सेलुलोज एंड गेट फूड एंड शेल्टर इन रिटर्न, ये पहले एग्जांपल था। सेकंड वन है सिमिलरली सम बैक्टीरिया लिव इन इंटेस्टाइन ऑफ मैन, दे गेट फूड एंड प्रोवाइड अस विद सम विटामिन इन रिटर्न, हमें कुछ विटामिन भी देते हैं। तो मतलब हमें फ़ायदा हो रहा है और उनको भी फ़ायदा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है एनलिस्ट द वे टू कंट्रोल पोल्यूशन, यानी कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है कि अगर हम अपनी एनर्जी जो है, ठीक है, उसको क्लीन सोर्सेस यानी वाइंड पे और सोलर एनर्जी पे कन्वर्ट कर लें, उस पर शिफ्ट कर लें, तो उससे हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसमें होता ये है कि चूँकि जो पावर स्टेशन होते हैं जहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है वहाँ पे कोल और ऑयल जो है वो उनकी बर्निंग होती है, जिसके नतीजे में बहुत सारी गैसेस, हार्मफुल गैसेस जो है वो इन द एटमॉस्फेयर रिलीज होती हैं। ठीक है, अगर उसको हम सोलर एनर्जी या वाइंड एनर्जी से रिप्लेस करें तो वो जो हार्मफुल गैसेस है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होगी, तो इससे पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल हो सकती है। ये एक तरीका है। ठीक है, इसके अलावा
ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर, जो सीवेज वाटर है, जो घरों से गंदा पानी निकलता है, ठीक है, उसको अगर हम उसकी ट्रीटमेंट करें, उसको साफ़ करें, उसके अंदर मुख्तलिफ केमिकल डालें तो उससे भी पोल्यूशन कंट्रोल हो सकती है। इसके साथ साथ अगर हम प्लास्टिक के यूज़ को कम करें या बिल्कुल ख़त्म करें तो इससे भी पोल्यूशन कंट्रोल हो सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ ये मैंने अपनी तरफ से लिखा हुआ है कि रिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन जो है, ये इनका बहुत ही बड़ा रोल है पोल्यूशन कंट्रोल में, ठीक है। यानी जंगलात लगाने से जो एयर पोल्यूशन है उस पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ सकता है। अगर ये चंद वेज को हम फॉलो करें तो हम पोल्यूशन को किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। शिफ्ट ऑन क्लीन एनर्जी सोर्सेज, फॉर एग्जांपल द यूज़ ऑफ वाइंड पावर स्टेशन एंड सोलर एनर्जी टू रिप्लेस कोल एंड ऑयल, treatment of sewage water, less use of plastic, reforestation and afforestation. These are the ways to control pollution. ठीक है। Question number 5. Why sewage water must be treated before releasing it into the stream? कह रहे हैं कि जो सीवेज वाटर है उनको स्ट्रीम में रिलीज करने से पहले उनकी ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर बहुत से हार्मफुल सब्सटेंसेस, केमिकल्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज़ काजिंग होते हैं, यानी डिजीज़ काज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए अगर उनको पहले से ट्रीट कर लिया जाए तो कम से कम वो जो उसके अंदर पैथोजन है और हार्मफुल सब्सटेंसेस है उनकी मिकदार को कम किया जा सकता है, यानी बहुत सारी डिजीज़ को रोका जा सकता है, वाटर पोल्यूशन को भी कम किया जा सकता है। तो इसलिए उसकी ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज इट कंटेन मैनी पैथोजन एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस या केमिकल which may cause pollution and become cause of many waterborne diseases, यानी पानी से पैदा होने की बीमारियों की वजह बन सकती है। so it must be treated before releasing into the stream, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब है क्वेश्चन नंबर 6. हाउ कैन यू ग्रो प्लांट ऑफ वार्म एरिया इन अ रीजन विद लो एनवायरमेंटल टेम्परेचर? कह रहे हैं कि जो वार्म एरिया के, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, उनके पौधों को, उनके प्लांट्स को हम ऐसे रीजन्स जहाँ पे टेम्परेचर लो होता है, ठीक है, वहाँ पे कैसे ग्रो करेंगे? तो उनके ग्रोइंग के लिए हमने मसनूई जगह बनानी होती है जिसको हम ग्रीन हाउसेस कहते हैं, ठीक है। ग्रीन हाउसेस हम बनाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर, हम आर्टिफिशियली टेम्परेचर को राइज करते हैं, ठीक है, जो उसके लिए सूटेबल कंडीशन होते हैं या सूटेबल टेम्परेचर होता है, ठीक है, उस हिसाब के करके छोड़ देते हैं। तो वो जो प्लांट है उनको हम उस तरीके से वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। सो द प्लांट ऑफ वार्म एरिया कैन बी ग्रोन इन अ रीजन विद लो एनवायरमेंटल टेम्परेचर बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लेसेस हैविंग, ठीक है, ऐसी जगह हम बनाएं जहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इन एरिया वी डू इट बाय कवरिंग इट विद प्लास्टिक, कि हम अपने एरिया में करते हैं, या खास तौर पर जो ठंडी एरिया होते हैं जहाँ पे लोग टमाटर अक्सर लगाते होते हैं, तो उनको ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाने के लिए वो क्या करते हैं कि छोटी सी जगह बना लेते हैं, उसको प्लास्टिक के साथ कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो जो उसका इंटरनल टेम्परेचर है उस प्लास्टिक एरिया का जो है वो क्या हो जाता है, राइज हो जाता है, तो वो प्लांट जो है उनके लिए सूटेबल हो जाता है और वो आसानी से वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन कार्बन साइकिल एंड फाइंड द रीज़न फॉर द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। कह रहे हैं कि हमने कार्बन साइकिल को एक्सप्लेन करना है, वो कौन से रीज़न है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये है पेज नंबर 2 पे है। कार्बन इज constantly being removed and released in the environment in the form of carbon dioxide. The amount of carbon dioxide in the atmosphere is 0.04%. Plants absorb this carbon dioxide to prepare their organic food by the process of photosynthesis. Animal gain carbon in the form of organic compound when they feed on the plant or other animal. The respiration process in both animal and plant releases carbon dioxide back to the environment. A chemical reaction between substances and oxygen in which carbon dioxide, heat and light is generated is called a combustion reaction. Combustion reaction कहलाता है। Animal and plant bodies buried under earth crust were converted into fossil fuel like coal, oil and gas. The combustion of fossil fuels in factories, automobile and houses is adding up carbon dioxide in the atmosphere rapidly, ठीक है।
तो ये जो वजह है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है वो वहाँ पे हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो रही है। ठीक है, इसके साथ साथ ये डायग्राम ज़रूर बनाना है, ये इस पार्ट का हिस्सा है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा है, ये भी बनाना है बच्चों पे। और फिर उससे आगे कि द ऑक्सीजन साइकिल इज इंट्रोड्यूस विद द कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस इन respiration. Both these processes maintain the level of these gases in the region of sustain life. ठीक है, तो ये हमारे पास पहले लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ पॉजिटिव एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन कैन हेल्प टू रिस्टोर एन इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम को कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास कि पॉजिटिव इम्पैक्ट, इसको जगह पॉजिटिव एक्टिविटी ऑफ human and ecosystem. A balanced ecosystem ensure that human beings have access to clean air, water, and fertile land for agriculture. To save our planet and diverse ecosystem, a number of steps are being taken. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है रिफॉरेस्टेशन, यानी हम जंगलात लगाएंगे तो उससे हम अपनी इकोसिस्टम को रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, रिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि ऐसी जगह जहाँ पे पहले जंगलात थे उनको काटा गया, उनकी जगह जब दोबारा जंगलात लगाएंगे तो उसको रिफॉरेस्टेशन कहेंगे। रिफॉरेस्टेशन इज द प्लांटेशन ऑफ ट्री वेयर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बाय सम कॉजेज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज ट्रीज डिक्रीज टॉक्सिक गैसेस फ्रॉम द सराउंडिंग नेचर। फॉरेस्ट और नेचुरल कार्बन सिंक, ठीक है, ये कार्बन को सिंक मतलब एनवायरनमेंट से लेते हैं, ख़त्म करते हैं। ठीक है, बाय रिमूविंग ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम द एयर। Plant forest can reduce global warming. Reforestation is solution of stopping soil erosion. ठीक है, soil erosion भी इससे रोकती है। To maintain and land quality, forest support other plants and animal species, thus maintaining ecosystem. ठीक है, हम ecosystem को maintain कर सकते हैं। Afforestation is the plantation of trees on land where there was no forest before. It is very useful to increase forest land in Pakistan as we have very low forest coverage. ठीक है, तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, अपने माहौल को यानी इकोसिस्टम को रिस्टोर कर सकते हैं। एफॉरेस्टेशन का मतलब है कि जहाँ पहले जंगलात नहीं थे, बंजर जगह थी, वहाँ पे जंगलात जब लगाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, एफॉरेस्टेशन का फिनोमेना कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर लें तो इससे भी हम जो है अपने इकोसिस्टम को एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, इसमें से भी थोड़ा सा लिखवा दें बच्चों को। ठीक है, इसके अलावा जो है वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है, इसमें से भी थोड़ा सा। ठीक है, ये क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल के साथ लिखना होता है। और लास्ट वन जो है इसमें कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज, यानी वो स्पीशीज़ जो इंडेंजर्ड में है, ख़तरे में हैं, उनकी कंजर्वेशन करें, उनके लिए स्टेप लें। ठीक है, हंटिंग पे पाबंदी लगा लें, ऐसे स्पीशीज़ जो डेंजर में है उनकी हंटिंग को रोक लें। इनके अलावा उनकी ब्रीडिंग के लिए उनको हैबिटेट प्रोवाइड कर लें। ठीक है, और इसके साथ साथ उनके लिए खुराक, जो फूड की कमी है वो प्रोवाइड कर लें। तो इससे जो है हम अपने इकोसिस्टम को रिस्टोर कर सकते हैं।